लगातार जारी है, एक कंसिस्टेंसी तो संबंधों में भी कभी नहीं रही, पाकिस्तान की अपनी आदत में नहीं रही, तो फिर इस वक्त आपको सिचुएशन कितनी ग्रिम लग रही है और आपको क्या डी एस्केलेशन की कोई पॉसिबिलिटी लगती है? क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हमने लगातार देखे हैं उनमें ये संकेत नहीं दिखता। गुड इवनिंग आदिति एंड गुड इवनिंग माय कोलीग्स पैनलिस्ट। और जी, गुड इवनिंग सर। प्लीज फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी जो जनरल साहब ने बात की और दूसरे पैनलिस्ट ने भी बात की, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा उसमें कि हमने पिछले 4 दहाकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में फेस किया। जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग जो पीओके का हिस्सा है, जो 24 असेंबली हमारी खाली पड़ी हुई हैं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। उसके ऊपर ना पाकिस्तान का राइट है, ना पाकिस्तान की टेररिस्ट जैसी आर्मी का कोई राइट है। पहलगाम से पहले तक हम एलओसी भी कहते थे, हम बात भी करते थे, एक चेस बोर्ड चल रहा था। लेकिन पहलगाम की इंसिडेंट के बाद वो परमानेंटली क्लोज हो गया। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। उसके पहले वाला जो रिकॉर्ड था हमारे ग्रे मैटर में, हमारे माइंड्स में, वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, बड़ा कैलिब्रेटेड, बड़ा रिमार्केबल, प्रोफेशनल और बड़ा प्रिसाइज किया कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया, किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया। ये काबिले तारीफ बात है ना। अगली बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान रोग नेशन ना होती, उसकी फौज के जो लीडरशिप है, खास करके ये कोई आसिम मुनीर, आपको उसको आर्मी चीफ कहते हैं, ना ही वो आर्मी चीफ बन सकता है, ना ही उसके पास कैलिबर है कि वो अपने आप को एक फौज का चीफ कहलाने के काबिल हो। वो एक आतंकवादी टेररिस्ट जैसा बिहेव करता है, उसको यही कहना चाहिए। अगली बात, जब हमने ये इतना कुछ जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद अगर ये फौज किसी सिविलाइज्ड नेशन की होती तो हमारे ऊपर कोई रिएक्शन ना होता। लेकिन उसने जो पहला रिएक्शन दिया उसकी आर्मी ने, उसका हमने जो जवाब दिया वो भी बड़ा स्टेबल, मैच्योर और वाइज रिस्पॉन्सेस थे। लेकिन उनके उसको भी टॉलरेट ना करते हुए उन्होंने मिस्टर ढिल्लन, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर है, वो खबर पहुंचा देते हैं जरा दर्शकों को। जी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों का तांडव देखा जा रहा है। इमरान की हत्या की आशंका पर कोहराम देखा जा रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनमें बहुत बड़ा गुस्सा और विरोध देखा जा रहा है। इमरान की हत्या की आशंका से कोहराम मचा हुआ है। समर्थकों ने पुलिस की चौकी भी जला दी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पीटीआई समर्थकों की हैं जो कि सड़क पर उतर कर आ गए हैं। उनमें साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है और जो पीटीआई समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इमरान खान के हत्या की आशंका के बीच पुलिस चौकी भी जला दी है। पीटीआई समर्थकों ने मुनीर को खुलेआम चेतावनी दे दी है। मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको खुलेआम चेतावनी दे दी। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो कि किस तरीके से गुस्से में हैं और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये चौकी मैंने जलाई है, पाकिस्तान के कौन से मोहब्बत करता था, तो ये जो बड़ी खबर अभी आप तक पहुंचाई गई पीटीआई समर्थकों के हवाले से, भूले नहीं कल 9 मई था और ये लगातार डिस्कशन हुआ कि 2023 में जिस तरह से इमरान खान के समर्थकों ने उत्पात मचा दिया था,
पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर दिया था, धूमिल कर दिया था। आपको याद होगा उनके जो समर्थक थे वो पीटीआई के जो समर्थक थे, दरअसल माफ कीजिएगा, वो कोर कमांडर के घर में घुस गए थे और वहां पर जो मुर्गा था, जो बतख थी, यहाँ तक कि जो पतलून थी कोर कमांडर की, वो तक लेकर चले गए थे। उसके बाद एक सीरियस डेंट हुआ था पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी को लेकर और लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ ये जो हिमाकत की है मुल्ला मुनीर ने, जनरल मुनीर ने, मुल्ला मुनीर इसलिए कहा क्योंकि वो खुद को हाफिज कुरान कहते हैं, यानी मुझे कुरान है उन्हें कंठस्थ याद है, और वो लगातार हिंदू और मुस्लिमों के बीच डिवाइड की बात करते हैं। 2 नेशन थ्योरी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था हमारे एक एक्सपर्ट ने, और साथ ही वो जिहाद की बात करते हैं। तो इसीलिए कई लोग उन्हें मुल्ला मुनीर भी कहते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, इस समय जो मौजूदा हालात हैं, आप इस मौजूदा सिचुएशन का आकलन किस तरह से करते हैं? क्योंकि इस वक्त इंफॉर्मेशन के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार फैला रहा है। लगातार वो ये क्लेम करता है कि जब जब भारत स्ट्राइक करता है तो वो यहाँ पर ड्रोन अटैक कर रहा है, वो यहाँ पर अटैक्स कर रहा है, वो क्लेम करता है कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक प्रोपेगेंडा उसके द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन ठीक है, सुरेंद्र जी, ब्रिगेडियर दत्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, एज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, आप इस सिचुएशन में क्या डिप्लोमेसी की गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी की गुंजाइश हमेशा रहती है, बैकडोर टॉक्स जो है वो हमेशा चलती है, बैक चैनल टॉक्स। आप इस समय क्या रीड कर रहे हैं सिचुएशन में? इसके पीछे वर्दी है। मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाके फिर वर्तमान में फटाफट ले आऊंगा कि सन 47 में जब पाकिस्तान बना, बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन आपने उठाई है। जो पाकिस्तान बना तो उसमें 19% रिसोर्सेज मिले, 17% की पॉपुलेशन मिली और 33% की आर्मी मिली जीएचक्यू की, जो उस समय नॉर्थ का होता था। अब मुल्क तो बनवा लिया लड़ झगड़ के, 2 दिग्गजों की लड़ाई में कंट्री तो बन गई। अब उसको चलाएं कैसे, क्योंकि आइन तो बना नहीं। तो अब हिंदुओं को गाली देना बहुत जरूरी है, मुनासिब है, क्योंकि अगर हिंदू का डर नहीं डालेंगे तो आर्मी के जर्नैल कर्नैल जो उनके इतने बड़े बड़े घर हैं वो कहां से लाएंगे, इतनी सैलरी की एलोकेशन कहां से करेंगे? तो वो 2024 में 25 में भी आके वो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, वो ढोल पीट रहे हैं। दूसरा बात यह है कि आसिम मुनीर साहब, जो अभी डिलन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आर्मी चीफ कहलाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। बस फर्क ये है कि उसामा बिन लादेन वो चोगा पहनता था और ये साहब वर्दी पहनते हैं। सिर्फ अपनी पावर पे, अपने रिन्यूअल के लिए, डॉक्टर करीमा बलोच के प्रेशर से हटने के लिए, इमरान खान का जेल से आने का प्रेशर ना बनने के लिए, उन्होंने फिर 2025 में, जहां हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से ये खेल खेला ताकि दोबारा से एक तरीके से जो कश्मीर पनप गया, जहां 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ गए, जहां सारे पनपने वाले में 90-95% मुसलमान है, और जहां पे अभी पीएम साहब ने ट्रेन की ओपनिंग करनी थी, उन्हें लगा कि ये कश्मीर तो निकल गया, अब ये निकल गया तो वैसे ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम पे लानत फेर रही है। अगर हमने फिर से हिंदू और मुसलमान का ढोल नहीं पीटा तो हमें लोग मार मार के दौड़ाएंगे। अब हुआ क्या कि उन्होंने वो गेम तो खेली, पर यहाँ हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, तो उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया। और आपने अभी शुरू में बोला कि जो अब हमारी नई डिप्लोमेसी है या हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो पहले थी हमारी क्रेडिट कार्ड वाली डिप्लोमेसी कि बम फट गया यहाँ पे, वो डॉसियर आएगा, यहाँ से 2 आदमी वहां गाना गाने जाएंगे, 2 मोमबत्ती चलाएंगे और ये चल जाता था। अब ये डेबिट कार्ड हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड की नहीं, कि भगवान ना करे कि यहाँ कुछ हुआ नहीं तो वहां पाकिस्तान में आपके नजदीक में धमाका होगा। और जिन दहशतगर्दों में, जिसमें हाफिज अब्दुल रौफ जो उसका भाई है, उसके नमाज